नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पवन त्रिपाठी। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज में कुल 6 क्वेश्चन है। उन 6 क्वेश्चंस को इस वीडियो के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ कि इफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड the distance between their center is 4 centimeter, find the length of the common chord। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो क्या करोगे, सबसे पहले दो सर्कल एक बना लो, एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। दोनों का जो सेंटर है, दोनों के सेंटर को मान लो O और O डैश। इनका ये जो कॉमन कार्ड है, कॉमन का मतलब जो दोनों में आएगा, इसका नाम लिख दो AB। ये बीच में आकर के P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना है समझ में। इसमें क्या दिया हुआ कि ये जो लेंथ है O से O डैश की, ये है 4 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना ए लेंथ ऑफ AB की वैल्यू बताना कि AB की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, ये पूरा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो अगर इसकी वैल्यू को x मान लो, क्या मान लो, कितना x है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 माइनस x, इधर आ जाएगा 4 माइनस x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, अब तुम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से एक कार्ड हो गया इसका, तो कार्ड के ऊपर जब ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो जो परपेंडिकुलर होता है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये कंस्ट्रक्शन एक तरह से है कि सेंटर से इस कार्ड के ऊपर क्या दिया, जब भी डिस्टेंस आएगा तो डिस्टेंस में क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। मैथ में जहां भी डिस्टेंस शब्द आएगा वहां पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ये 90 आ गया, तो दो राइट एंगल आपको मिल गया। एक राइट एंगल आ गया AOP और एक आ गया AO डैश P। ठीक है, तो इसके जरिए AP की वैल्यू निकालो दोनों तरफ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। कौन सी थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको लगाओगे। तो चलो सबसे पहले क्या लिखोगे, जब सॉल्यूशन इसका करोगे तो सबसे पहले लिखोगे गिवन। गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि 2 सर्कल ऑफ सेंटर O एंड O डैश, दो सर्कल है जिसका सेंटर O और O डैश है, विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और O डैश A इक्वल टू क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पे AB की लंबाई, AB क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये जब सेंटर से किसी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा होता है तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी लेकर के इसका सॉल्यूशन करोगे, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट, और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, O डैश के बीच की डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है। O से O डैश के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर बेटा। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि O डैश P इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो OP क्या आ जाएगा, 4 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इन ट्रायंगल OPA, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में आपको पता होगा कि ये क्या हो जाएगा, सेंटर से जा रहा है
तो सेंटर पे जो एंगल बनता है सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि इन ट्रायंगल OAP बाई पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में देखो क्या आ जाएगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर, AP की वैल्यू हमें नहीं पता है, AP का स्क्वायर प्लस OP की जगह लिख दोगे 4 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में? तो यहां से क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB करोगे तो 8x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो तो यहां से इस सबको इधर ले आओ, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x, इसको माइनस कर दो, 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा, तो 9 और 6 तो 9 आ जाएगा, 9 और 6 15, तो 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x। एक इक्वेशन तो ये बन गई बेटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल APO डैश, अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल APO डैश, इसमें अगर AP का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। देखो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको अगर p मान ले तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वेशन हो गई 2। अब इक्वेशन 2 में AP की वैल्यू रख दो, AP की वैल्यू ये भी है, AP की वैल्यू ये भी है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 क्या आ जाएगा, 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो ये 9 से 3 स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 8x इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया 0, x की वैल्यू 0 सेंटीमीटर आ गई। देख रहे हो क्या आ गया रिजल्ट, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब O डैश जो है P पे ही लाई करेगा, O डैश और P क्या होंगे, को इंसिडेंस हो जाएंगे, O डैश और P क्या बन जाएंगे, को इंसिडेंस। मतलब O 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, ये कुछ है ही नहीं, ये है ही नहीं, इसका मतलब O डैश कहाँ आ गया, P के पास आ गया। तो अब क्या लिखोगे, लिखोगे देयरफॉर ऊपर का हिस्सा मिटा दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, हमारा रिजल्ट जो आ गया है इसका यूज करेंगे। अब यहां से लिखोगे कि विच प्रूव दैट, क्या प्रूफ हो गया इससे कि O डैश एंड P आर को इंसिडेंट। ये दोनों क्या है, को इंसिडेंट, मतलब एक ही जगह पे है, वो हमने केवल बनाया था इसको अलग, कंस्ट्रक्शन करोगे तो ऐसे ही बनेगा। तो ये P पे आ गया O डैश और P, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, जो रेडियस है इसका जो सेंटर है वो इस कार्ड का क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। देयरफॉर P इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। P क्या बन गया, इसका सेंटर हो गया, 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस का सर्कल का सेंटर बन गया। तभी सेंटर बन गया तो AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा इसकी रेडियस, और PB भी इसकी रेडियस हो जाएगी। तो देयरफॉर AB बिकम्स द डायमीटर, AB क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस इसकी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आया समझ में? एक बार फिर से देख लो सब लोग, इसमें दिया क्या था, इसमें दिया था
कि दो सर्कल है जिसका सेंटर हमने मान लिया O और O डैश है। एक सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है, उसका सेंटर का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इससे जो कॉमन कार्ड है, इस कॉमन कार्ड की लेंथ आपको बतानी थी। तो उसके लिए क्या किया गया, फिगर बन गई है। यहाँ पे फिगर में A 90 पे आएगा, तो इससे इस पाइथागोरस थ्योरम एक बार इधर लगाओ, एक बार इधर, दोनों से AP की वैल्यू निकालो। वहां से इस X की वैल्यू निकाली गई, तो X की वैल्यू आ गई 0। अगर 0 आ गई, इसका मतलब ये कोई डिस्टेंस है ही नहीं। O डैश कहां पे आ गया, P पे आ गया। किसके ऊपर आ गया, यानी कि P जो है वो छोटे सर्कल का सेंटर होगा। तो P अगर सेंटर होगा तो सेंटर से होके जाने वाला जो कार्ड होता है उसी को डायमीटर कहते हैं। तो देयरफॉर AB बिकम्स द डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। तो स्मॉल सर्कल का रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि इफ 2 इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब किसी सर्कल में यदि 2 इक्वल कार्ड हैं और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो प्रूफ करना है हमें कि द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि एक सर्कल बनाओ सब लोग मेरे साथ। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी पढ़ा करो तो अपने साथ कॉपी पेन सब रख के पढ़ो, केवल पिक्चर की तरह मत देखो इसको। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो मेरे साथ, फिगर बनाओ। फिगर बन गई। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 इक्वल कार्ड हैं, एक दूसरे को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम मैंने रख दिया AB, इसका नाम रख दिया CD। मान लो AP पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इसका छोटा पार्ट है, सेगमेंट मतलब पार्ट हो गया, छोटा पार्ट इसका PB और इसका छोटा पार्ट हो गया PC। मतलब हमें प्रूफ करना है कि PB इक्वल टू PC और जो बड़ा पार्ट इसका है PD इक्वल टू किसके होगा, PA के। यही प्रूफ करना है कि करस्पॉन्डिंग वर्ड आया ना यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट आया ना यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब छोटा वाला पार्ट छोटे वाले पार्ट के इक्वल होगा, बड़ा पार्ट जो है वो बड़े पार्ट के इक्वल होगा। ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, जहाँ पे कुछ ना समझ में आए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दो बेटा। क्या कर दो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, अब इसमें देखो इक्वल कार्ड है, कार्ड क्या है, इक्वल है। तो इक्वल कार्ड है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस मेजर करो। तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। और डिस्टेंस मैथ में जब बताया था मैथ में डिस्टेंस जब मेजर करोगे तो 90 डिग्री पे होगा। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने, इसका नाम रख दिया OM और ON, और इसको O से P को मिला दो, O से P को मिला दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताओ, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी सर्कल में सेंटर से किसी कार्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि OM और ON जो परपेंडिकुलर है वो AB और CD को M पॉइंट और N पॉइंट पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब AN इक्वल टू हो जाएगा BN के और CM इक्वल टू हो जाएगा DM के। ठीक है, यहाँ तक आ समझ में। और एक और थ्योरम पढ़े हो कि इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर सर्कल में 2 इक्वल कार्ड हैं तो दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। दूरी कैसे नापते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं। इसका मतलब कि OM इक्वल टू किसके होगा, ON के। इक्वल कार्ड है तो सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस वो भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल। बीच वाली जो लाइन है हो जाएगी कॉमन और ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 के सामने आ गया तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये राइट एंगल और एक साइड।
तो RHS से कांग्रुएंट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कांग्रुएंट करने से? इससे फायदा होगा कि ये जो इसका लेंथ है PN इक्वल टू हो जाएगा PM के। ठीक है, अब देखो हमने पहले प्रूव किया कि MD इक्वल है किसके? AN के। तो ये भी इक्वल इसके, तो इसको प्लस कर दोगे तो PD इक्वल टू किसके हो जाएगा? PA के। एक पार्ट प्रूफ हो गया। उसी तरह सेकेंड पार्ट में इसको माइनस कर देंगे। आगे समझ में? तो चलो लिखते हैं। लिखोगे कैसे? बताया था मैंने, जब भी प्रूफ करना हो तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्या चीज़ गिवन है इसमें? तो गिवन क्या है कि कार्ड AB इक्वल टू किसके है? CD के। इन अ सर्कल ऑफ सेंटर O। एक सर्कल जिसका सेंटर O है उसमें कार्ड AB और CD क्या है? इक्वल है। विच इंटरसेक्ट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको? फर्स्ट पार्ट PD इक्वल टू PA के, और सेकेंड पार्ट PB इक्वल टू PC के। मतलब इसका छोटा स्मॉल पार्ट के इक्वल होगा, ग्रेटर पार्ट के इक्वल होगा। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या किया? यहाँ पे बताओ कि ड्रा ON परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। और क्या किया? ज्वाइन OP। ठीक है, ये तीन चीज हमने कर दिया। अब उसके लिए प्रूफ में क्या लिखोगे? सबसे पहले यही लिखोगे कि सिंस इक्वल कार्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से क्या होती हैं? इक्वल कार्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि OM इक्वल टू होगा ON के। क्यों है? क्योंकि AB इक्वल टू किसके है? CD के है। OM इक्वल टू ON के हो गया। इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल को ले लो, इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो इन ट्रायंगल ONP एंड ट्रायंगल OMP, देखो यहाँ पे ONP और OMP फटाफट कर दो। ONP में क्या आ गया? ON इक्वल टू OM के फ्रॉम 1 प्रूव्ड एबव हमने कर दिया। OP इक्वल टू OP कॉमन हो जाएगा, दोनों में आएगा। OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया। ठीक है, और एंगल ONP इक्वल टू एंगल OMP इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया? बाई कंस्ट्रक्शन में हमने इसको लिखा हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल ONP कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OMP के बाई RHS। ठीक है, तो यहाँ से बाई CPCT, ये हमारे पास एक हथियार है CPCT का। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि इसका जो PN है इसके PM के इक्वल हो जाएगा। PN इक्वल टू PM। इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, अब बताओ, ये अभी बताया था मैंने कि इक्वल कार्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है। तो ये चीज़ यहाँ लिख दो कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा? CM इक्वल टू DM एंड इसमें करोगे तो AN इक्वल टू BN। ठीक
ठीक है, ए इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है पी डी इक्वल टू पी ए। तो अब यहाँ पे देखो कि जो अगर एक कार्ड इक्वल है तो इसका हाफ हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कार्ड इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो इसका हाफ हाफ भी क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि सिंस ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी डी के, तो देयरफॉर हाफ ए बी इक्वल टू किसके होगा, हाफ सी डी के। और एक किसके बराबर है, हाफ ए बी के बराबर है। सी एम इक्वल टू डी एम, यहाँ सी डी आएगा, क्या आएगा, हाफ सी डी के बराबर है। और एक किसके इक्वल है, हाफ ए बी के बराबर है। ठीक है, तो अब हाफ ए बी की जगह क्या लिख सकते हो, ए एन, और हाफ सी डी की जगह देखो इसका ए एन हिस्सा लिया तो इसका क्या लोगे, डी एम ले लो। ठीक है, अब दोनों तरफ इसको ऐड कर दो। इसको इक्वेशन क्या मान लो तुम, इसको लिख दो 3, यहाँ लिख दो फ्रॉम 2 से हमने इस लाइन को लिखा है। आ रहा है इतना समझ में, सबको आ गया समझ में। पहले क्या किया, पहले इनको कांग्रुएंट किया, कांग्रुएंट करके फिर क्या किया, पी एम इक्वल टू पी एन। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ गया ये एम डी इक्वल टू ए एन। अब एम डी में पी एम जोड़ देंगे और ए एन में पी एन को जोड़ देंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिटा करके। ठीक है, तो इस हिस्से को थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अब देखो जो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3, इन दोनों को प्लस कर दो, ऐड 2 and 3, या फ्रॉम भी लिख सकते हो, फ्रॉम 2 and 3। तो ए एन में क्या जोड़ोगे, पी एन को, ए एन प्लस पी एन इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, डी एम में जोड़ दो, डी एम में जोड़ दो पी एम को। तो फिगर से ऐड करते हैं ज्योमेट्री में, ए एन और पी एन मिलके देखो, ए एन और पी एन मिलके हो जाएगा ए पी इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा, पी डी। ए पी और पी डी इक्वल हो गए। देखो ए पी इक्वल टू पी डी आ रहा है ना, पी ए इक्वल टू पी डी। फर्स्ट पार्ट तुम्हारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 1 2 3 हो गया था, इसको 4 मान लो। अब सिंस पूरा ए बी जो है पूरे सी डी के इक्वल है, ये गिवन है, तो ए बी में से यदि ए पी को हम लोग माइनस कर लें और सी डी में से पी डी को माइनस कर दे, इक्वल पार्ट में से अगर इक्वल पार्ट माइनस किया जाता है तो जो आंसर आता है वो भी इक्वल ही होता है। तो अब इसमें से ए पी में से, अब देखो हमने क्या लिखा, ए बी यहाँ पूरा लिखा, क्या लिखो, ए बी में से ए पी को माइनस कर दिया और सी डी में से पी डी को। तो इस फिगर से देखो क्या बचेगा, यहाँ पे पी बी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, इधर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सी पी या पी सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई 5। तो देखो 4 और 5 से तुम्हारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 4 and 5। क्या प्रूफ हो गया, जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा, ए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों प्रूफ हो गया, पी डी इक्वल टू पी ए, और 5 में क्या, पी बी इक्वल टू पी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आ गया समझ में सबको, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इफ 2 इक्वल कार्ड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह भी है, 2 इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। मतलब कि एक सर्कल बनाओगे आप, जितना पढ़ा हूँ उतना भी बना दे रहा हूँ। सर्कल है जिसमें 2 कार्ड जो है इक्वल कार्ड हैं और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके पहले जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें भी यही था कि 2 इक्वल कार्ड हैं, उसका नाम ए बी और सी डी रखा था, उसमें भी यहाँ भी वही नाम रख दे रहा हूँ। ये सर्कल के अंदर पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सर्कल का सेंटर मान लो कि ओ है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ क्या है, पी है। अब इस पी से होके जाने वाली जो लाइन है किससे मिलेगी, सेंटर से।
सेंटर से अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जा रही है जो लाइन, ठीक है, सेंटर से अगर होके जाती है, किससे होके जाती है, सेंटर से होके जाती है, सेंटर ओ मान लिया है, तो क्या करती है वो, मेक्स इक्वल एंगल विद द कार्ड। तो ये जो लाइन है वो कार्ड से क्या बनाएगी, इक्वल एंगल, मतलब ये जो कार्ड सी डी है इससे जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल ए बी से भी बनाएगी। यही प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, जैसे इसके पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ड्रा परपेंडिकुलर, क्या ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसका नाम रख दो सी डी पे एम और यहाँ पे एन, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। तो हमने थ्योरम पढ़ी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था, बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही किए थे। परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो कार्ड अगर इक्वल है तो अगर सेंटर से इक्वल कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसे बाइसेक्ट भी करता है और उसके क्या होता है, उसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। इक्वल कार्ड है तो सेंटर से क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो एक तो मिल गया तुम्हारा 90-90, एक हो गया तुम्हारा ओ एम इक्वल टू ओ एन, और ये बीच वाली लाइन हो गई कॉमन, ठीक है। तो आर एच एस से क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट। तो बहुत ही हलवा सवाल है, एकदम सिंपल है। तो सी पी सी टी से क्या आ जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया गया है, यहाँ तक उसमें भी किया गया था, कांग्रुएंट किया गया था, लेकिन वहाँ सीपीसीटी से हमने ये वाला हिस्सा लिया था। क्या लिया था कि एन पी इक्वल टू पी एम, और फिर उसको इसमें ऐड कर दिया था। याद आ रहा है कुछ, तो याद आ रहा है, ठीक है। तो चलो इसको लिखो, गिवन, गिवन क्या लिखोगे कि इन अ सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है, ठीक है, कार्ड ए बी इक्वल टू है सी डी के, ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी के है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट देख रहे हो, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट कि एंगल ओ पी एम, सेंटर से जो लाइन मिला रही है इंटरसेक्शन पॉइंट को, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ओ पी एन, ओ पी एम और ओ पी एन, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यही प्रूफ करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या किया गया यहाँ पे कि ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, हो गया प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखोगे कि इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ओ पी एन, ओ पी दोनों में दिख रहा है, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, क्या लिख दिया, कॉमन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी इक्वल टू 90 बाई कंस्ट्रक्शन लिख देना, और क्या आ जाएगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन। ये क्यों इक्वल होगा, इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के सेंटर से जो अगर कार्ड इक्वल है तो उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी, जो थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ चुकी है। अगर नहीं पढ़ा तो मेरी पिछली वीडियो में जा करके उस थ्योरम को आप प्रूफ भी देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। तो अभी आ गया तीनों चीज। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी एम कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ पी एन के बाई, कैसे हो रहा है देखो, 90 डिग्री मिल रहा है, 90 के सामने वाली साइड है तो हाइपोटेन्यूस राइट एंगल और एक साइड, तो आर एच एस से हो रहा है। कैसे हो रहा है,
RHS से हो रहा है, तो बाई CPCT क्या आ जाएगा, एंगल OP जो यहाँ पे लिखे थे वही लिख दो, OPM इक्वल टू एंगल OPN। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आसान है, बिल्कुल ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाया है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है, एकदम हलवा है, हलवे की तरह। कैसे, देखो इसमें क्या दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्टेड टू कंसंट्रेटिक सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, एक ही सेंटर से होकर के दो सर्कल जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, एक ही सेंटर से होकर जब जाते हैं। फिगर क्वेश्चन में बनी हुई है, फिगर मैंने भी बना दिया है। फिगर में क्या दिया हुआ कि कोई सेंटर O है, इससे होकर के एक छोटा सर्कल बना है, एक बड़ा सर्कल बना है, इससे कोई लाइन जो है दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, A, B, C और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB इक्वल टू होगा CD के। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं, गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, टू लाइंस, टू नहीं लाइन क्यों लिखो, क्या लिखोगे, लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट A, B, C एंड D। गिवन में तुम यहां से यहां तक जो क्वेश्चन में दिया ये भी लिख सकते हो कि इन इंटरसेक्टेड टू अ लाइन इंटरसेक्टेड टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, यहां तक लिख सकते हो, इस पॉइंट तक। एक गिवन में यहां से यहां तक क्वेश्चन में लिख सकते हो। ठीक है, और टू प्रूव दैट में क्या लिखोगे, टू प्रूव दैट में यहां पे देखो दिया हुआ है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये लिख दोगे टू प्रूव दैट में। अब यहाँ पे मैंने बार बार बताया कि जब कुछ न समझ में आए तो क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, बताओ क्या कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, सेंटर से क्या ड्रा कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसका नाम रख दो P, इसका क्या नाम रख दिया, P। नाम कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हें पसंद हो, P, Q, N, M, कोई भी नाम इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे P रख दिया, इससे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इस छोटे सर्कल के लिए BC क्या है, छोटे सर्कल के लिए BC कार्ड है और बड़े सर्कल के लिए AD कार्ड है। ठीक है, तो थ्योरम पढ़े हो कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड इज बाइसेक्ट द कार्ड, बस इसी चीज को लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हमने लिखा, कंस्ट्रक्शन क्या किया कि OP परपेंडिकुलर टू AD, OP परपेंडिकुलर टू AD, ये ड्रा कर दिया। तो प्रूफ में क्या लिखोगे बताओ, प्रूफ में पहले वही लाइन लिख दो कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर AD का है तो BC एंड यहां लिख सकते हो, एंड BC भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है BC इसका पार्ट है, तो BC इसका कार्ड है, तो OP परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर PB इक्वल टू होगा किसके, देखो B से P की जो डिस्टेंस है BP इक्वल टू किसके हो जाएगा, CP के। इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहां रीजन लिख दो कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कार्ड, सेंटर ऑफ फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड इज बाइसेक्ट द कार्ड,
इसको हिंदी में क्या समझोगे? हिंदी में कि किसी सर्कल में सेंटर से कार्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये मतलब इक्वल पार्ट मतलब बी से पी की जो डिस्टेंस है और पी से सी की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी, तो वही लिखा गया बीपी इक्वल टू सीपी। अब सिमिलरली एक ही जैसा जब होता है तो उसको सिमिलरली बोलते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी। बड़े सर्कल को ले लो, बड़े सर्कल का कार्ड हो गया एडी। आ रहा समझ में? ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी, तो यहां से क्या हो जाएगा? ए बी इसको दो पार्ट में कर देगा, तो पी से ए का डिस्टेंस पी ए इक्वल टू पी से डी का डिस्टेंस पी डी, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? अब कुछ नहीं करना, दोनों को माइनस कर दो तो तुम्हें ए बी और सी डी मिल जाएगा। ए बी और सी डी, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर दो, मतलब पी ए में से किसको माइनस कर दो? देखो, पी ए में से बीपी को माइनस कर दो और पी डी में से सीपी को माइनस कर दो। तो फिगर में देखो, अगर ये पूरे में से बीपी वाला हिस्सा अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? ए बी बचेगा यहाँ पे, और इधर क्या बचेगा? सी डी बचेगा। यही प्रूफ करना है, यही चीज प्रूफ करनी थी, ए बी इक्वल टू सी डी। आगे समझ में? एकदम आसान है, बहुत ही आसान। बस तुम्हें ये याद रखना है कि अगर सेंटर से किसी कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर कार्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के ये क्वेश्चन को करना है। इसमें दो कार्ड है, एक छोटे सर्कल का कार्ड है बीसी और एक बड़े सर्कल का कार्ड क्या है? एडी। ठीक है, तो बीसी को दो पार्ट में हो गया बीपी इक्वल टू सीपी, और यहां से बड़े में हो गया पीए इक्वल टू पीडी, और दोनों को माइनस कर दो, पीए में से बीपी माइनस हो गया, आ गया एबी, और पीडी में से पीसी माइनस कर दो, आ गया सीडी। हेंस प्रूव्ड। है ना हलवा? ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको मैं एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, तुम लोगों को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में कहा क्या है कि 3 लड़कियां हैं जिनका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप। ये 3 लड़कियां हैं, ये किसी सर्कुलर पार्क है, सर्कल के आकार का पार्क है, उसके ऊपर खड़ी होकर के खेल रही हैं। कैसे खेल रही हैं? जिसकी रेडियस जो है, सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है, और पार्क में बाल खेल रही हैं, एक दूसरे को बाल पास कर रही हैं, पासिंग खेल रही हैं। तो कैसे खेल रही है? जो रेशमा है वो बाल को फेंक रहा है, किसके पास फेंक रही है? सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, फिर मनदीप दोबारा रेशमा के पास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके? सलमा और मनदीप के बीच की, और दोनों कितनी है? 6 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की क्या डिस्टेंस है, यही पता करना है। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन? एक सर्कल बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक सर्कल बना लो, दिख रहा है सबको? सर्कल बन गया। सबके नाम का जो पहला अक्षर है उसी को पॉइंट मान लेंगे, आर, एस और एम को। तो इस सर्कल का मान लो यहाँ पे इसका रेशमा खड़ी है, यहाँ सलमा है, और यहाँ पे कौन है? मनदीप है। रेशमा ने बाल फेंका किसके पास? सलमा के पास। ठीक है, और फिर सलमा ने फिर मनदीप के पास, फिर मनदीप ने किसके पास? रेशमा के पास। ठीक है, फिगर आ गई समझ में? अब क्या है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है दिया हुआ है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है 6 मीटर है, और ये भी कितना है? 6 मीटर है। और इसका अगर सेंटर हम मान लें कि क्या है, इसका सेंटर O है, सेंटर को क्या मान लेते हैं? O है। तो इस
ओ से इसकी रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितनी है 5 मीटर, इधर का हिस्सा भी क्या है 5 मीटर। ये सब हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कि ज्वाइन OR OS एंड OM, ये किस में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आ रहा इतना चीज फिगर समझ में आ गया। कैसे बनाओगे, एक सर्कल बना लो जिसका सेंटर O है, उसमें 3 पॉइंट ले लिया, रेशमा को R से, सलमा को S से और मनदीप को M से डिनोट कर दो। रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही डिस्टेंस सलमा से मनदीप के बीच की है। तो तुम्हें प्रूफ फाइंड करना है मनदीप और रेशमा के बीच की जो डिस्टेंस है RM की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ये जो फिगर है देखो, ऊपर के दोनों साइड सेम है 5 सेंटीमीटर, नीचे के भी दोनों साइड सेम है 6 सेंटीमीटर, मीटर में है मीटर। तो एक काइट का आकार ले रहा है। देखो जैसे काइट कैसे बनता है, ऊपर की 2 साइड इक्वल होती हैं और नीचे की भी 2 साइड इक्वल होती है, तो इसको काइट बोलते हैं। जैसे इस फिगर में O यहाँ पे है, R यहाँ है, M यहाँ है और S है। तो इसके जो काइट है इसका डायगोनल का काम कर रहा है। तो काइट के जो डायगोनल होते हैं, जो बड़ा डायगोनल होता है वो छोटे डायगोनल के परपेंडिकुलर होता है और उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि ये काइट बन जा रहा है O से R, R से S, S से M और M से O, एक काइट का आकार ले लिया। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका नाम P रख दो। तो ये जो P पॉइंट है ये RM का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये काइट का डायगोनल क्या करता है, बड़ा डायगोनल जो होता है छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और उस पे परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल भी यहाँ बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक तो यहाँ 90 बन गया। एक कंस्ट्रक्शन हम लोग और करेंगे यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्शन और, ये याद रखना तुम लोग कि एक कंस्ट्रक्शन और करनी है। इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, इसका कुछ नाम रख दो। क्या नाम रखना चाहते हो, इसका नाम रख दो K या M तो हो चुका है, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं K। कोई भी नाम रख सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, क्या नाम रख दिया हमने, इसका K नाम रख दिया, ओके। ठीक है ना, ओके क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा बताओ, किसी भी सर्कल में अगर किसी कार्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, जैसे यहां हमने किया ओके को, तो ये क्या करता है, कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। थ्योरम पढ़ रखा सबने, इस थ्योरम का यूज करोगे तो ये क्या करेगा, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब ये पूरा हिस्सा जो है 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ नहीं लिख रहा हूं ताकि फिगर बहुत गंदा हो जाएगा, यहाँ पे अलग से तुम्हें बता दिया मैंने। दोनों को 3 मीटर में डिवाइड कर देगा। और ए वाला जो है इसका क्या है, ए वाला हिस्सा OR 5 मीटर है, ये रेडियस का काम करेगा 5 मीटर। तो अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन जा रहा है। कैसा राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ओके की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर ओके की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, इसमें पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लगेगी। ठीक है, तो चलो आगे समझ में। तो ओके की जब वैल्यू निकल जाएगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या, इस क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अब बताओ, एक कॉन्सेप्ट और यूज हो रहा है इसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से लगाओगे। कैसे, मान लो OR और S, और यहाँ पे देखो K है, ये फिगर मैं दोबारा बना रहा हूं, और R से इस पे परपेंडिकुलर इस तरफ है P है, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, ये वाला जो लाइन है OS के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका भी इसमें यूज होगा। ठीक है, तो 3 चीजों का यूज होगा। एक तो होगा काइट का यूज, दूसरा होगा थ्योरम कि परपेंडिकुलर अगर ड्रा करते हो किसी सर्कल के कार्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। इतनी चीजों का यूज करके लगेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो देख तो सबसे पहले क्या करोगे, गिवन। गिवन में क्या क्या है, छोटी छोटी चीजें यहाँ पे लिख लो। गिवन में है कि आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 मीटर, और इसकी रेडियस जो है ओ आर इक्वल टू ओ एम इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। ये इसकी रेडियस है। कंस्ट्रक्ट टू प्रूफ, क्या फाइंड करना, प्रूफ नहीं बल्कि फाइंड करना है यहाँ पे आर एम को, इसकी वैल्यू निकालनी है। कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे कि ज्वाइन, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ज्वाइन में ही कंस्ट्रक्शन में लिख दो कि ओ आर ओ एम एंड ओ एस, इसको ज्वाइन किया गया है। और ड्रा ओके परपेंडिकुलर टू आर एस, इतनी कंस्ट्रक्शन है। बेटा कंस्ट्रक्शन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब याद रखोगे तभी लगा पाओगे। ठीक है, इसलिए कंस्ट्रक्शन याद रखना कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ओके को परपेंडिकुलर मानना है। यहाँ पे यहाँ तो हो गया। अब इसका सोल्यूशन करोगे, प्रूफ न करके सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले यही चीज लिख दो कि सिंस ओ आर इक्वल टू ओ एम इक्वल टू 5 मीटर और आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 मीटर, देयरफॉर ओ आर, ये जो फिगर मैंने अलग से बना दिया है, एस एम बिकम्स अ काइट। ये क्या बन गया, काइट। तो सिंस डायगोनल ऑफ काइट, यहां लिख देना बिग, बड़ा वाला, बिग डायगोनल ऑफ काइट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्मॉल डायगोनल, छोटे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, देयरफॉर आर पी इक्वल टू पी एम, इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, 1/2 आर एम के इक्वल हो जाएगा। और क्या मिल जाएगा, एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ पी एम इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों तरफ है, क्या बनेगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद जो एक ए वाली कंस्ट्रक्शन जो किया है, इसको, इसके बारे में हम लिखो। इसमें क्या किया है कि सिंस ओके इज परपेंडिकुलर टू आर एस, देखो यहां से लिखो ओके इज परपेंडिकुलर टू आर एस, तो देयरफॉर यहां से क्या मिल जाएगा, आर के इक्वल टू के एस इक्वल टू आर एस बाई 2। ये कितना आ जाएगा, देयरफॉर आर के इक्वल टू के एस इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 मीटर। इसको तुम थर्ड इक्वेशन मान लो, इस सबका यूज करना है हमें। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ पे 3 मीटर तक। अब इतनी चीज जब तुमने कर लिया, तब तुम उसके बाद ये वाला भी यूज करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी एक ही ट्रायंगल की एरिया को अगर हम लोग दो तरीके से निकालने, बेस बदल दे तो हाइट बदल जाएगी। अगर दो तरीके से निकालोगे तो एरिया तो सेम आएगी, चाहे कितने भी मेथड से निकालो एरिया वही रहेगी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया को दो तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूं, इस पार्ट में इधर लगा दे रहा हूं। क्वेश्चन तो बुक में भी लिखा हुआ है, बुक अपने पास रखो सब लोग। ठीक है, अब इधर देखो क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ओ आर एस। इसमें देखो एरिया ऐसे लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। इसको निकालने से पहले ओके की वैल्यू भी चलो निकाल लेते हैं। ये जो ओके आया है, जैसे 4 आएगा तो कैसे आएगा, तो इसमें लिख लो इन ट्रायंगल ओ आर के बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्यों पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू रखनी है हमको, इसलिए इसको पहले ही निकाल लो ओके की वैल्यू। इस फिगर में देखो, इसी फिगर को मैंने यहाँ पे कट करके बना दिया है।
ओ आर के में पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ के का स्क्वायर प्लस आर के का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का यूज करना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ के का स्क्वायर प्लस आर के का स्क्वायर। तो ओ आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर ओ के का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई हमारी, देखो आर के की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो यहाँ लिख देंगे 3 स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 इक्वल टू ओ के का स्क्वायर प्लस ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर ओ के का स्क्वायर निकालोगे तो आएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो स्क्वायर हटता बेटा तो इधर रूट लग जाता है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4। ओके की वैल्यू आ गई 4 मीटर, यूनिट लिख देना, इसको तुम मान लो फोर्थ। अब इसका यूज यहां करेंगे, इसीलिए इसको पहले निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकालोगे। फार्मूला क्या होता है, 1/2 मैंने यहां लिख दिया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में अगर एक बार बेस हम लोग मान लें किसको, यहाँ पे मान लो इस जो ट्रायंगल मान लो यहाँ से बना है ओ आर एस, तो अगर बेस मान लेते हैं हम लोग इसको आर एस को, हाइट किसको मान लो, ओके को, ओके को यहाँ पे क्या मान लो, हाइट। तो लिखोगे 1/2 आर एस इंटू ओके। ठीक है, और इसी ट्रायंगल की एरिया अगर बेस को बदल दो, अब बेस यहां पे मान लो ओ एस को, तो हाइट क्या आ जाएगी, आर पी। तो 1/2 ओ एस इंटू आर पी लिखो या पी आर। इस फिगर में भी देख लो, यहाँ पे एक बार ओ के परपेंडिकुलर माना और बेस माना आर एस को। अब एक बार हमने क्या माना, ओ एस को बेस माना और आर पी को परपेंडिकुलर माना। ठीक है, दो तरीके से इसको निकाल रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब कंपेयर करोगे तो 1/2 आर एस इंटू ओ के इक्वल टू 1/2 ओ एस इंटू पी आर। ठीक है, आ रहा समझ में। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, आर एस की वैल्यू, आर एस की वैल्यू देखो कितनी है, आर एस पूरा कितना 6 मीटर है, इसकी जगह 6 लिख दो। ओके की देखो, इसीलिए ओके की वैल्यू निकाला था, ओके की वैल्यू कितनी आई 4 मीटर, तो यहाँ पे लिख दोगे 4 इक्वल टू ओ एस की वैल्यू, ओ एस देखो कहां पे, यहाँ पे ओ एस क्या है इसमें, इसकी रेडियस होगी, तो ओ एस की वैल्यू भी कितनी आएगी 5 मीटर इंटू पी आर। यहाँ लिख देना कि सिंस ओ एस किसके बराबर है, रेडियस, और रेडियस कितना है 5 मीटर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 24 5 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा पी आर। तो 5 से डिवाइड कर दो, 4.8 आ जाएगा मीटर। पी आर की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर। तो पी आर देखो कहां पे है, ये आधा हिस्सा है। अब पी आर किसके इक्वल है, पीएम के, और पूरे का हाफ है। यहाँ पे मैंने देखो लिखा ना इक्वेशन 1 से, क्या लिखोगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा 1/2 आर एम इक्वल टू पी आर। यहाँ पे देखो है ना 1/2 आर एम किसके इक्वल है, पी आर के। तो यहां से आर एम किसके इक्वल हो जाएगा 2 पी आर के। तब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4.8, तो कितना जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 9, 9.6 मीटर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया बेटा, 2-3 कॉन्सेप्ट है, तुमको ये याद रखना है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। ये फिगर में क्या है, ऊपर देखो काइट बन रहा है। काइट की क्या प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल एंड परपेंडिकुलर ऑफ इट, उसके परपेंडिकुलर होता है, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसलिए जो ओ एस है ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कार्ड पे अगर
परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये पूरा 6 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में डिवाइड हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ओके की वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे ORS, इसकी एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो बेस बदल दोगे तो हाइट बदल जाएगी। RS को बेस मान लिया तो हाइट हो गई ओके। एक बार OS को बेस मान लिया तो हाइट हो गई क्या, RP या PR। फिर दोनों को इक्वल करके वैल्यू पुट कर दिया, PR आ गया, PR का डबल कर दिया, तुम्हें RM मिल गया। ओके ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है और इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें, कई सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे साथ इस लेक्चर को देखें। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David are sitting at equal distance. ठीक है? On its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. To find the length of the string of each phone. तो देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि पार्क कैसा है। पार्क जो है वो सर्कुलर है। सर्कुलर पार्क के ऊपर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप लोग जब क्वेश्चन को लगाओगे तो क्या करोगे, जब इसका सोल्यूशन करोगे तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओगे। एक सर्कल बना लो, ठीक है। सर्कल, सर्कुलर पार्क है जिसका सेंटर क्या है, O मान लेते हैं। अब इस पे 3 बच्चे हैं, कौन कौन है, पहले आ गया तुम्हारा, देखो अंकुर आ गया, फिर सैयद आ गया, फिर डेविड। तो अंकुर को मान लेते हैं यहां बैठा हुआ A पॉइंट पे, सैयद यहां बैठा हुआ है और डेविड जो है वो यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे बैठे हुए हैं कि इन तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये गिवन है बेटा कि इन तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। और ये जो SD है ये क्या दिखाता है, वो जो टेलीफोन का जो टॉय है, टेलीफोनिक टॉय है, वो धागे से बंधा हुआ है। बचपन में सबने किया होगा, ऐसा गेम खेले होगे कि धागे से बांध कर बैठे हो, हलो हलो कर रहे हो। तो ये जो उसका जो धागा है वो धागे की लंबाई तीनों में बराबर बराबर है। तो SD, AS और AD ये तीनों क्या डिनोट करते हैं, वो धागे की लंबाई को बता रहे हैं। और A किसको कर रहा, अंकुर को, S सैयद को और D कौन है, डेविड को। तो अगर ये तीनों साइड इक्वल है बेटा, तो ये तीनों साइड इक्वल है तो ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो देखो गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन में लिख दोगे कि AS इक्वल टू SD इक्वल टू DA। Therefore, triangle ASD is a equilateral triangle। ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आता है कि सेंटर और सेंट्राइड, 2 नाम आते हैं, सेंटर और सेंट्राइड। तो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्राइड, वो होता क्या है, यहाँ पे देखो ये जो सर्कल बना हुआ है ये ट्रायंगल के बाहर बाहर बना हुआ है, इसको बोला जाता है सरकम सेंटर। क्या बोला जाता है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे बनता है, जब किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वर्टेक्स से, तो परपेंडिकुलर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है सरकम सेंटर। ठीक है, और सेंट्राइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे बोलते हैं सेंट्राइड। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन में अगर मान लो इस फिगर को मैं ऐसे बना दूं, बेटा यहां पे ध्यान से देखो, ASD क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
तो इसका जो मीडियन है, मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोला जाता है सेंट्रायड। क्या बोला जाता है? सेंट्रायड। और सेंट्रायड जो होता है वो मीडियन को वर्टेक्स की तरफ से 2:1 में डिवाइड करता है। बेटा ये प्रॉपर्टी है, याद करना है, ठीक है ना, ये नई चीज है, इसको याद रखना है। आप लोगों ने 8th में 7th क्लास में पढ़ा भी होगा इस प्रॉपर्टी को। 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसमें क्या आता है, दो नाम आता है बेटा, एक आ गया तुम्हारा सेंट्रायड और एक आ गया सरकम सेंटर। सेंटर CENTRA। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन में दोनों सेम होते हैं, सरकम सेंटर और सेंट्रायड दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं जो कि यहाँ पे O है, ठीक है। सरकम सेंटर और सेंट्रायड दोनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट में होते हैं। यानी कि इक्विलेटरल का ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही मीडियन परपेंडिकुलर का भी काम करता है। वही क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है। इतनी चीज आ गई समझ में। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लो कि सिंस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रायड एंड सरकम सेंटर, सरकम CIRCUM, सरकम सेंटर आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे दोनों आके मिलेंगे, ठीक है। और इसकी रेडियस दिया हुआ है बेटा, इसकी रेडियस कितनी है, दिया हुआ कि ये 20 है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है रेडियस कितनी है, 20 मीटर इसकी रेडियस है। तो अब ये सेंट्रायड, तो यहाँ पे क्या करो, मीडियन ड्रा कर दो। मीडियन अगर ड्रा कर दे, यहाँ पे नाम रख दे M, तो ये 90 भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। और इसको क्या करेगा, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तब बताओ जो O है यहाँ पे OA, ये भी रेडियस होगा, तो ये भी क्या होगा, 20 मीटर होगा। 20 मीटर दोनों होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। तो नीचे का हिस्सा कितना होगा, इसके लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। यहाँ क्या लिखोगे कि सिंस सेंट्रायड ऑफ सर्कल डिवाइड द मीडियन into 2:1, ये लिख सकते हो फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस। मतलब वर्टेक्स की तरफ 2 होगा और बेस की तरफ 1 होगा। यहां तक बात आ गई समझ में। सेंट्रायड आ गया समझ में। सेंट्रायड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, जब किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रायड। और सरकम सेंटर किसे बोलते हैं, एल्टीट्यूड जो होता है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं सरकम सेंटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन में मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही होता है, इसलिए सेंट्रायड और सरकम सेंटर भी एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जाते हैं। तो वहां पे ये चीज लिख दिया गया है कि कोइंसाइड, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग OM की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिख दो कि सिंस OS इक्वल टू OA इक्वल टू 20 मीटर, ये क्या है, रेडियस है जो कि गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, ठीक है। तब यहां से सेंट्रायड की प्रॉपर्टी से क्या आएगा, OA/OM इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लिख लो OA/OM इक्वल टू 2/1, तो OA की वैल्यू हो गई 20/OM इक्वल टू 2/1। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो 2 × OM इक्वल टू 20 × 1। तो OM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/2
तो OM इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। OM की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 10 मीटर, मतलब ये जो हिस्सा है कितना आ गया 10 मीटर बन गया ये वाला हिस्सा। अब इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल OSM, M 90 डिग्री है, अब लिखोगे इन ट्रायंगल OSM M इज 90 डिग्री। क्यों 90 है? क्योंकि जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करो इसमें। तो यहां से क्या आ जाएगा ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। ओ एस की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 10, देखो यहाँ पे हमने 10 निकाल दिया है, प्लस एस एम का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये आ गया 100 प्लस एस एम का स्क्वायर। तो यहां से अगर एस एम का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 100 इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 400 माइनस 100, ये कितना आ जाएगा 300। तो एस एम इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो 300 को क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो इसका पेयर बन गया, तो 10 बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 10 रूट 3 मीटर। एस एम की वैल्यू आ गई। अब ये बताओ, तुमने थ्योरम पढ़ी है कि सर्कल के सेंटर से कार्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक ना। इसके आगे मैं इधर लिख दे रहा हूं कि लिखेंगे कि सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू SD, देयरफॉर क्या आ जाएगा OM बाइसेक्ट SD, ठीक है। OM क्या करेगा SD को बाइसेक्ट करेगा। इससे क्या पता चल गया कि SM इक्वल टू MD, SM इक्वल टू MD इक्वल टू किसके हो जाएगा हाफ SD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो SD कितना आ जाएगा 2SM के बराबर आ जाएगा, यहाँ 2 इधर जाकर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और SM की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, कितनी आई है 10 रूट 3, तो यहाँ पे लिख दो 10 रूट 3, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 20 रूट 3, SD की वैल्यू आ गई 20 रूट 3 मीटर। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो बेटा, तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया है, नया कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन कोई और नहीं है। 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको एक बार फिर से समरी की तरह रिवीजन कर लेते हैं। इसमें दिया क्या है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, उसके बाउंड्री पे 3 बच्चे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं। उनकी लंबाई जो डिस्टेंस हो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रायड होता है और सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है कोइंसिडेंट होता है। तो सेंट्रायड और सरकम सेंटर ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में रखना। सेंट्रायड क्या करता है, जो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रायड, और जो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो ये जो मीडियन है वही क्या बन जाता है एल्टीट्यूड भी बन जाता है। किस कंडीशन में, जब ट्रायंगल क्या हो इक्विलेटरल हो, ठीक है। तो ये 90 बन गया। और सेंट्रायड की एक प्रॉपर्टी है कि सेंट्रायड जो होता है वो क्या करता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यही पॉइंट मेन है, यही मेन पॉइंट है, इसी को याद करना है तुम्हें। सेंट्रायड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये मीडियन है और इसका सेंटर हो गया सेंट्रायड O, ये इसको क्या करेगा AM को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो अगर OA कितना है 20 है तो OM कितना होगा, उसके लिए क्या किया गया उस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया गया, OA/OM इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके यहां से OM की वैल्यू आ गई। जब OM की वैल्यू आ गई तो बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके SM की वैल्यू निकाल लो।
जो कि आ गई 10√3, और ऐसे जो बाइसेक्टर है तो एसएम का डबल कर दोगे तो एसडी आ जाएगा। तो एसडी कितना आ गया 20√3। बेटा वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।